हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस, साइकोलॉजिस्ट होकर वेट लॉस की बात, क्या जिम ट्रेनर हो या फिर डाइटिशियन हो? नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट ही हूँ और मैं वेट लॉस की बात करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि आपके एक्सेसिव वेट का कनेक्शन आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस से है, आपकी जो डे टाइम फटीक रहता है उससे है, एंग्जाइटी से भी इसका कनेक्शन है, आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, बॉडी शेमिंग, सबसे इसका कनेक्शन है। तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको यहाँ पर ना तो कोई डाइट देने वाली हूँ और ना ही कोई आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको ऐसी 15 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और फिर आपको जो भी फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं वेट एक्सेस होने की वजह से, वो कम हो जाएंगे, फिर कम होकर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे और आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। मेंटल हेल्थ मिशन में साथ देने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि घर बैठे ही किसी की मदद हो जाए। आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि आप वेट लॉस जर्नी को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करेंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप एक मास्टरपीस है, पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें ईट विद ऑपोजिट हैंड। अब जनरली हम सभी लोग अपने डोमिनेंट हैंड से खाते हैं। अब मोस्टली लोग राइट हैंडेड होते हैं तो वो सीधे हाथ से खाना खाते हैं, और उल्टे हाथ से कुछ लोगों का थॉट ऐसा होता है कि उल्टे हाथ से नहीं खाना है। लेकिन ईश्वर ने अगर आपको दोनों हाथ दिए हैं तो दोनों हाथों का आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने लेस डोमिनेंट हैंड से खाते हैं तो वो आपके लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, आप उस वक्त ज़्यादा खा ही नहीं सकते। दूसरा है ड्रिंक सॉलिड एंड ईट लिक्विड, यानी कि खाने को पियो, पीने को खाओ। कैसा रूल है ना? बहुत अच्छा रूल है। जब भी आप कुछ सॉलिड खाते हैं तो उसको इतना ज़्यादा चबाइए, इतना ज़्यादा चबाइए कि बिल्कुल लिक्विड जैसा, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहे। आपके अंदर डाइजेशन जितना अच्छा रहेगा, फैट डिपॉजिट उतने ही आपके कम होंगे। तो जब आप खाने को बहुत अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाते हैं और जब भी आप कुछ पीते हैं तो उसको घूट घूट करके आराम से, जैसे कि आप कोई गर्म पदार्थ पी रहे हैं, इस तरह से अगर आप अपने लिक्विड के साथ ट्रीट करते हैं तो हर बार बहुत ज़्यादा चबाकर खाने से और लिक्विड को घूट घूट कर पीने से आपका सलाइवा उसके अंदर मिक्स होकर जाता है, जिससे आपका डाइजेशन और भी ज़्यादा अच्छा होता है और एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने से आप बच जाते हैं। तो वेट लूज करना है तो खाने को पियो और पीने को खाओ। इसी तरह से ट्राई द टूथपेस्ट डाइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेट भरा होता है लेकिन ना मन भूखा होता है। किसी को कुछ खाते हुए देखा या फिर किसी ने कुछ पूछ लिया कि कुछ खाना है क्या, मन हो गया ऐसे, या फिर कई बार हमारे दिमाग में होता है अरे हर 2-3 घंटे में कुछ खाना चाहिए। तो कई बार हमारे को फूड क्रेविंग्स इस तरीके की होती है, मतलब एक फेक रिमाइंडर भी आ जाता है अंदर से कि कुछ खा लो। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसे सेटल करने के लिए टूथपेस्ट डाइट। आप ब्रश कर लीजिए, उस वक्त जब भी आप ब्रश करते हैं ना एकदम रिफ्रेशिंग फील करते हैं, तो वो जो आपको फीलिंग आ रही है वो ब्रश करने से चली जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपना वेट लूज कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। ऐसे ही डाइट जर्नल, आपको अपना डाइट का एक जर्नल लिखना है। डेली आपको लिखना है कि आज आपने क्या खाया, उसको खाने के बाद आपके अंदर के इमोशंस कैसे रहे, मतलब खाकर गिल्ट तो नहीं हुआ अरे मैंने इतना ही क्यों ही खा लिया, या जब मैं खा रही थी कहीं कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस या एक्साइटमेंट तो नहीं था जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। क्योंकि क्या होता है जब हम इमोशंस में होते हैं ना तो हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। आप देखो ना, कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो या मूवी देखने जा रहे हो आप, तो वहां पर आप इमोशनली कनेक्ट होकर आप माइंडलेसली खा जाते हैं। तो जब आप एक जर्नल मेंटेन करते हैं तो उससे आपको पता रहता है कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो खाने से पहले के इमोशन भी चेक करें, क्या खाया, उसके बाद क्या एनर्जी रही, कोई गिल्ट वाली फीलिंग तो नहीं थी कि मैंने इतना खा लिया। तो जब आप एक जर्नल मेंटेन करते हैं तो उससे आप अपनी डाइट पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक रख सकते हैं। आप इसी जर्नल में अपनी एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं, और आप जब जर्नल को एनालाइज करेंगे, पूरा देखेंगे उसका वो, तो उससे आप माइंडफुल रहेंगे कि आपका गोल क्या था, आप अपने गोल से भटक तो नहीं रहे हैं। तो ये जर्नल भी आपको वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करता है। इसी तरह से वेट लॉस इमेजिनेशन, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि
कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा वेट होने से लॉस ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन उतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है ना। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा थकान, यॉर्निंग दिन भर चलती रहती है, सोने का मन करता है, रात को नींद नहीं आती है, स्लीप में डिस्कम्फर्ट रहता है, IBS के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अलग अलग तरीके के इश्यूज़ से सफ़र करते हैं। तो वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन हमने ट्रेनर भी रख लिया, जिम की मेंबरशिप भी ले ली है, डाइटिशियन से डाइट भी ले ली है, लेकिन ये माइंड ही सेट नहीं है, क्या करें। कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, आधा अधूरा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले इसको सेट कीजिए, और इसको सेट करने के लिए इमेजिनेशन टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। अपने आंखों को बंद कर कर कोमलता से बैठे और बैठकर कुछ लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करें। फिर अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपने आप को उस स्लिम इमेज में देखें जो आपका टारगेट है। मान लीजिए आपका टारगेट है 10 किलो घटाने का, 5 किलो, 20 किलो, जो भी है, देखिए कि आपने उसे अचीव कर लिया है, और फिर नोटिस करें कि आप कैसे लग रहे हैं। उन इमेजेस को इतना क्लियर बनाएं, इतना विविड बनाएं, बिल्कुल जैसे कि आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं क्लियर, या आप कोई कलरफुल फोटो देख रहे हैं। इस तरीके से आपको क्लियर इमेजेस बनानी है। देखें कि आपने जो कपड़े पहन रखे वो कितने लूज हो गए हैं आपके, और आपके मन में चल रहा है कि अब आपको न्यू क्लोथ्स की शॉपिंग पर जाना है। लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपसे सीक्रेट पूछ रहे हैं कि आपने इतना वेट लूज कैसे किया, और आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है उस गोल को अचीव करने की। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, और ज़्यादा फिट लग रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपके सारे सिम्टम्स जो आपको आ रहे थे एक्सेसिव वेट की वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे थे वो कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन होना शुरू हो गया है। आपकी लाइकिंग अपने लिए बढ़ गई है, आपकी नींद बेटर हो गई है, आपका लॉस ऑफ बैलेंस का प्रॉब्लम ठीक हो गया है। इस तरीके से पॉजिटिव इमेजिनेशन करनी है। अपने आप को इस इमेजिनेशन में आप अफर्मेशन भी दे सकते हैं कि मेरे गोल को अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अपनी बॉडी को एकदम स्लिम और फिट आराम से रख सकती हूँ, मैं हमेशा बैलेंस डाइट लेती हूँ, मैं अपनी लाइफ में माइंडफुल होकर ही अपने खाने को चूज़ करती हूँ। कुछ भी इस तरीके की जस्ट सिंपल हैं। आप कितनी भी अफर्मेशन लिख सकते हैं, वो भी आप इस इमेजिनेशन में अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। सो जब इस तरीके से आप बार बार रीइंफोर्स करेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, और ये सेट तो ज़िंदगी में सब सेट। फिर आपके सामने चाहे रसगुल्ला रखा हो या कुछ और चीज़, चॉकलेट्स हो, आप ना लिमिट में ही उसे उठाएंगे। आपको पता है कि अगर मुझे सच्ची में खाना है, मेरी बॉडी मीठा मांग रही है, आप तभी उठाएंगे। ये नहीं है कि बस स्वीट क्रेविंग हो रही है तो आपने ले लिया इस तरह से, या फिर कोई दूसरा कोई जंक खा रहा है या अननेसेसरी। आप सब तरीके की, चाहे वो साइकोलॉजिकल ईटिंग हो या आपकी इमोशनल ईटिंग हो, सोशल ईटिंग हैबिट्स हो आपकी, आपका हर तरीके की अननेसेसरी जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स से आप बच जाएंगे, क्योंकि ये सेट हो जाएगा। तो बस इसको अपने उस अल्टीमेट गोल के रिजल्ट के लिए सेट कर लीजिए, फिर आप आराम से अपना वेट लूज कर पाएंगे। आगे समझते हैं। सर्व इन स्मॉल प्लेट्स, आपको छोटी प्लेट्स में खाना है। देखिए, आप जितना भी खाने का पोर्शन खाते हैं उतना अगर एक बड़ी प्लेट में, फुल प्लेट में आप सर्व करेंगे तो क्या होगा, वो ना आपको कम लगेगा। लेकिन अगर उतना ही क्वांटिटी आप एक छोटी प्लेट में करेंगे तो वो आपको बड़ी लगेगी। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आप आज ही ट्राई कर कर देख लीजिएगा। सपोज करो आपको 1 कटोरी चावल खाने, आप उसको ना बड़ी प्लेट में, फुल प्लेट में रख कर देखिएगा, सर्व करिएगा, और फिर उसी सेम को छोटी प्लेट में, तो वहाँ पर आपको लगेगा छोटी प्लेट में कि प्लेट भरी हुई है पूरी। और जैसे हमें लगता है हमने प्लेट भर के खाया है तो हमें सेटिस्फैक्शन, मन को संतुष्टि मिलती है। और क्योंकि आप धीरे धीरे खा रहे हैं माइंडफुली, तो आपका पेट भी अच्छी तरह से भर जाएगा, और आपका ब्रेन एंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो राइट टाइम पे सिग्नल ट्रांसफर हो जाते हैं। तो स्मॉल प्लेट में खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे ईट विद ऑपोजिट जेंडर, जब हम किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ खाते हैं तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली बहुत माइंडफुल हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है कि जो सामने वाला जो ऑपोजिट जेंडर है, आप देखो ना कि आप अपने फ्रेंड्स में भी ऑपोजिट जेंडर के साथ जब खाते हो तो आप उस वक्त कम ही खाते हो। तो आप अपने घर में भी कोई ऐसे ऑपोजिट जेंडर का पार्टनर रख सकते हो, बाहर भी अगर आप जाते हो तो जब भी आप ऑपोजिट जेंडर के साथ खाते हो तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप अपनी एक फिट इमेज दूसरों के सामने, अपनी एक बेहतरीन इमेज सब लोग दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अपनी ईटिंग हैबिट्स हमारी कितनी अच्छी हैं, कितना हम लिमिट में खाते हैं, कितना अच्छी तरीके से चबा चबा के अच्छे से खाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम दूसरों के सामने शो करना चाहते हैं। तो ऑपोजिट जेंडर के साथ खाने का आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं।
इसी तरह से ईट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर पॉसिबल है अपने डाइनिंग एरिया में आपको एक मिरर लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को मिरर में देखते रहोगे तो कोई भी अपनी डी शेप बॉडी नहीं देखना चाहता, सब अपनी स्लिम ट्रिम फिट बॉडी देखना चाहते हैं। तो जब आपको दिख रहा होगा कि आपकी टमी बाहर आ रही है या आप कहीं से भी एक्सेस में वेट है आपके, तो आप ना बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाएंगे और अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप जो है ना कम खाएंगे। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि लाइक आप हर जगह मिरर नहीं लगा सकते, तो आप अपने साथ अपने फ़ोन पे कुछ इस तरीके की कोट लगा सकते हैं। आप फ़ोन को खाते वक्त यूज़ नहीं करना है। अब फ़ोन का नाम लेते ये मत सोचना कि मैडम आपने तो एक कह रहे हो कि फ़ोन यूज़ करना होता है, फ़ोन में लगाना। जस्ट ये कि फ़ोन जब आप रखेंगे टेबल पे खाने से पहले तो उसकी लाइट जल जाए, और ताकि आपको दिखाई दे जाए कि आप जो है ना अपनी एक पतली इमेज या फिर आप उसमें कोई कोट लिख कर भी अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिगर की तरह काम कर जाएगी। या फिर आप अपने डाइनिंग एरिया में ही कुछ इस तरीके की कोट्स लिखकर प्रिंट आउट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मोबाइल पे बिल्कुल मत लगाना, सिर्फ जो ना पेपर पे प्रिंट आउट लेकर कोट्स लगा लेना। अदरवाइज मिरर तो बेस्ट है ही। मैंने अपने खुद के डाइनिंग एरिया में एक मिरर लगा रखा है, जहाँ पर जाने से पहले मैं अपने आप को देख लेती हूँ और खाते खाते भी बीच बीच में देखती रहती हूँ। तो लिमिट में खाकर आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही गो ब्लू। ब्लू कलर के साथ हमारा जो माइंड है वो खाने और ईटिंग का जो उसका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। रिसर्च ने ये बताया है कि जब भी आप अपने डाइनिंग एरिया का डेकोर ब्लूज में करते हैं तो बेसिकली उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप लिमिट में ही खाते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने जो प्लेट्स हैं वो ब्लू कलर की ले सकते हैं। आप डाइनिंग टेबल पे कोई इस तरह का मैट बिछाते हैं तो वो ब्लू लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ब्लू लाइट के एक्सपोजर में या फिर ब्लू डेकोर के साथ जब आप खाना खाते हैं तो उस टाइम आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। इसी तरह से पेन, कैश एंड होटल। आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, आजकल सब QR कोड से पेमेंट कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता आपने कितने का खाया है। आप हमेशा कैश में पेमेंट कीजिए। अब आप बोलेंगे कि कोई कमी थोड़ा ना आ रही है हमें, हम तो कैश में भी 5-7 हज़ार पे कर सकते हैं, खाने को कर सकते हैं। लेकिन जब कैश जाता है ना हाथ से तो आप माइंडफुल रहते हैं कि अच्छा इतने का खा लिया। सो वहाँ पर भी आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, जौन सी भी आपको अच्छी लगे वो आप अपना लेना। लेकिन ये भी बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है कि जब आप बाहर कैश में पेमेंट करते हैं अपने फूड का तो उससे भी साइकोलॉजिकली आप माइंडफुल रहते हैं कि आप कितना खाते हैं। ऐसे टेल अ जोक मोर ऑफन। जब भी हम कोई जोक सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बेसिकली जोक से क्या होती है, हमें हंसी आती है। और जब भी हमें खूब हंसी आती है तो हमारे जो पेट की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और हमें जो है ना वेट लूज करने में मदद मिलती है। अब आप हंसते हैं अक्सर तो उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है। और जब आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है तो वेट डिपॉजिट्स कम होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉज है आपकी ओबेसिटी का। आप देख लीजिए जो भी लोग ओबीज हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेस चलता ही है। और अगर अभी तक आप फिट थे लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आ गया, आपने देखो एग्जाम टाइम में अक्सर लोग स्ट्रेस लेते रहते हैं, एग्जाम का खाते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। तो इतना उनका डाइट मोटा नहीं करता जितना उनको स्ट्रेस। तो जब भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी की शेप बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी की किसी भी वजह से शेप बिगड़ी हुई है तो समझ जाइए उसका एक बहुत बड़ा कॉज स्ट्रेस है। और जब आप अक्सर कुछ ऐसा लाइट जो क्रैक करते रहेंगे या कुछ ऐसा पढ़ेंगे या ऐसा कुछ देखेंगे तो उससे क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा और आपकी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, जिससे आपको आपकी बॉडी बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसी तरह से ईट इन साइलेंस। हमेशा आपको साइलेंस में खाना होता है। जब आप चुप्पी, मन की चुप्पी भी कह रही हूँ मैं, और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी चुप रहकर, मतलब सारे पीसफुल एनवायरनमेंट में खाते हैं तो उससे आप ज़्यादा माइंडफुल होते हैं उस वक्त। और जब आप ज़्यादा माइंडफुल होते हैं उस वक्त तो माइंडफुलनेस से आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके मन में भी शांति और बाहर भी शांति, दोनों जगह शांति से आपका सारा फोकस कहाँ पर आ गया, खाने पर आ गया। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपके अंदर जो कुछ भी जा रहा होता है, एक तो आपकी वो हेल्थ अच्छी बना रहा होता है, दूसरा
माइंडफुल इंसान कभी भी कोई भी चीज़ अति में नहीं करता, तो साइलेंस में खाना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे पीस ऑफ माइंड। दूसरी बात यह है कि जब एक्सटर्नल नॉइसेस आपके इन्वायरमेंट से हट जाएंगी तो आपको कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं मिलेगा जिससे कि आपके भाव खराब हो जाए। और खाना खाते वक्त अगर आपके नेगेटिव इमोशंस खाने में मिक्स होते हैं तो वो स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाते हैं और फिर उससे आपका वजन बढ़ता है। इसी तरह से ईट विथ फिट पीपल, अगर आप खाना खाते हैं तो मतलब अकेले में खाते हैं साइलेंस में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ या और कहीं बाहर भी ग्रुप सेटिंग में किसी बर्थडे में पार्टीज़ में खाते हैं तो हमेशा कोशिश करें फिट लोगों के साथ बैठकर खाना खाएं, क्योंकि जो लोग फिट हैं वो फिट क्यों हैं? अपनी अच्छी हैबिट्स की वजह से फिट हैं। और जो इंसान खुद ही फिट है तो वो ओवर ईटिंग वगैरह तो ऐसे करेगा नहीं। अगर आप फिट लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जब खास तौर से आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो वहाँ पर आप माइंडफुल रहते हैं और वो आपके लिए इंस्पिरेशन आपके बगल में ही बैठी होती है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं और आपकी जो है ना ईटिंग हैबिट्स उस टाइम कंट्रोल में होती हैं पूरी, और आप लिमिट में खाना खाते हो। और जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पतले हो ही जाओ। ऐसे ही पेंट और नेल या यूज़ फॉक। अब देखिए क्या होता है कि लड़कियां खास तौर से इस टिप को यूज़ कर सकती हैं। जब भी हम मैनिक्योर कराते हैं ना, अच्छा नेल आर्ट कराते हैं, तो वो नेल आर्ट मैनिक्योर हर बार खाने के टाइम पे थोड़ा सा तो ख़राब हो ही रहा होता है। तो खास तौर से फीमेल्स जो है ना माइंडफुल रहती हैं। कई बार मैंने भी नोटिस किया है कि जब भी मेरा नेल आर्ट हुआ होता है तो उस टाइम पर एक ये रहता है कि ये चीज़ खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि इसमें जो है ना नेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सब्जी का कोई रेशा मेरे उस पर लग जाए। सो इस तरीके से जो है ना एक माइंडफुलनेस रहती है, तो आप थोड़ा लिमिट में ही खाते हो। आप जब भी छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो बेसिकली, तो उससे भी खाना एक लिटिल अनकंफर्टेबल होता है। खास तौर से हम इंडियंस, हम हाथ से खाने के ज़्यादा आदी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप छुरी कांटे से खा नहीं सकते हो, लेकिन लिटिल अनकंफर्टेबल होता है। आप हर चीज़ ही अगर छुरी कांटे से खाने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा कि आप उतना नहीं खा पाओगे जितना कि आप हाथ से जल्दी जल्दी खा लोगे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे कि आप अपने वेट लॉस की जर्नी को आसान बना सकते हैं। ऐसे ही वियर टाइट क्लोज या टाइट इन योर बेल्ट। अब क्या है कि आपको जो है ना जब भी खाना हो तो खास तौर से लड़कियां तो टाइट फिटेड क्लोथ्स पहन लेती हैं आसानी से। कई बार लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो अपनी जो जीन्स पैंट की जो बेल्ट है उसको थोड़ा और टाइट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने अपने पेट पर कोई टाइट बेल्ट लगा रखी होती है और आप खाते हैं तो आपका स्टमक आउट होता है, तो उससे आपको पहले ही सिग्नल मिल जाएगा बहुत हो गया भाई और मत खाओ। ठीक है, ऐसे ही लड़कियां जब अपने फिटेड कोई ड्रेस पहनती हैं और खाएंगे तो पेट फूलेगा, तो उससे वो माइंडफुल हो सकते हैं कि बस लगता है काफ़ी खा लिया है क्योंकि पेट बाहर को आने को है। सो ये सारी कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने वेट लॉस की जर्नी को आसान बना सकते हैं। बाकी तो जो भी आपके ट्रेनर ने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिस तरीके की डाइट आपको दी गई है, वो तो आपको फॉलो करनी ही है। उन सबको और इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको ये टेक्निक्स बताई हैं, आपको जो भी अच्छे लगे करिए। लेकिन वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी एंग्जाइटी और स्लीपिंग इश्यूज से जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना कि किसी भी इंसान का वज़न अगर ज़्यादा होता है और वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनसे बात कर देखिएगा, उनको एक आलस, लेजीनेस, एक थकान, स्लीपिंग इश्यूज, उनको एक मोनोटोनस सी लाइफ, इस तरीके से कि जैसे धक्का सा दे रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग अच्छी खासी उनके उस पर रहती है। और कई बार ये सारे सिम्टम्स इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि फिर आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो इसलिए वेट को आइडियली मैनेज करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मोटिव से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको कौन सी इनमें से ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी ट्रिक को अप्लाई करने की सोच रहे हैं, और फिर रिजल्ट्स भी मुझे बताइएगा। आकर कुछ दिनों बाद लौट कर आइएगा इस वीडियो पर और कमेंट कर बताइएगा कि वो आपके लिए काम किया या नहीं किया। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। टेक केयर।